जिसने भी यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी, उसका जीवन सचमुच बदल गया। गुजरात की पावन धरती पर एक दिव्या लीला का अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। ऐसा प्रसंग जिसने ये साबित कर दिया कि भगवान बौल रूप में भी अपार शक्ति रखते हैं। ये प्रसंग है बलप्रभु के पराक्रम का। थोड़ा पॉज। उस समय की बात है। कालीधन नाम का एक भयानक राक्षस था, जो जल का सरदार था, अधर्म और अहंकार से भरा हुआ। एक दिन उसे ये समाचार मिला कि धर्मदेव के घर भगवान का प्रकट्या हुआ है, वो भी बौल रूप में। ये खबर सुनते ही कालीधन क्रोध से तड़प उठा। उसने मन ही मन सोचा, यदि ये बलप्रभु जिंदा रहे तो अधर्म का राज्य टिक नहीं पाएगा। थोड़ा पॉज। इसलिए एक दिन तड़के सुबह कालीधन ने अपने सभी दैत्यों को बुलाया और भयानक आवाज में आदेश दिया, जाओ, धर्मदेव के घर जाओ और वहां जन्मे उस बालक को मार डालो। वो दैत्य थे काले शेरव वे, बेड बेड दांत, भयानक आंखें और क्रूर हृदय। वो गांव में घुस गए और सीधे धर्मदेव के घर की ओरे बढ़ने लगे। म्यूजिक थोड़ा टेंस। उसी समय घर के अंदर भक्तिनता बलप्रभु को प्रेम से दूध पिला रही थी। बलप्रभु के मुख पर अद्भुत दिव्या तेज झलक रहा था, परंतु दैत्यों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने घर में घुसकर बलप्रभु को उठा लिया और तेजी से उन्हें घने जंगल की ओरे ले गए। थोड़ा लंबा पॉज। लेकिन भगवान की लीला में कुछ भी छुपा नहीं रहता। उसी जंगल में पवनपुत्र हनुमान जी निवास करते थे। दैत्यों द्वारा बलप्रभु को ले जाने का 3 और तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। दृश्य हनुमान जी की दृष्टि में आ गया और हनुमान जी का पराक्रम जाग उठा। म्यूजिक पावरफुल। राम राम। ऐसा कहते ही हनुमान जी बिजली की गति से दैत्यों की तरफ दौड़ पड़े। एक दैत्य के हाथ से बलप्रभु को सुरक्षित रूप से छुड़ा लिया और फिर एक एक करके सभी दैत्यों को पराजित कर दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से दैत्यों को बांध दिया और उन्हें जमीन पर पाठक दिया। किसी को सर पर मारा, किसी को पत्थरों पर फेंका। कुछ ही पालन में सभी दैत्य बेहोश हो गए। थोड़ा साइलेंस। कुछ समय बाद दैत्यों को होश आया और वो रोठ यूं बोले, कि महावीर, हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। हनुमान जी ने दया भाव से कहा, जाओ और याद रखना, भगवान के भक्तों को कभी परेशान मत करना। हनुमान जी ने दैत्यों को छोड़ दिया और सभी दैत्य अपनी जान बचाकर दूर भाग गए। म्यूजिक शांत। इसके बाद हनुमान जी ने बलप्रभु को प्रेमपूर्वक अपनी बाहों में लिया और शीघ्र ही उन्हें धर्मदेव के घर पहुंचा दिया। धर्मदेव और भक्तिनता बलप्रभु को देखकर भावविभोर हो गए। इस प्रकार बलप्रभु के पराक्रम से अधर्म का नाश हुआ और धर्मा की विजय हुई।
एंट में शांत और BHAVPOR स्वर। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान चाहे बॉल रूप में हो, पर उनकी शक्ति अनंत होती है, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जय श्री स्वामीनारायण। यदि आपको यह पावन कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे पूरा सुनिए और अगली कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए।